दोस्तों नमस्कार, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, बारिश बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर जबरदस्त देखने को मिली है कई भागों पर, और जिसकी वजह से देखिए बिहार के आंकड़े भी जो 26% की कमी जहां पर बनी हुई थी अब -19% की रह गई है। यानी कि सामान्य बारिश जो है बिहार के भागों पर हो चुकी है, लेकिन कई जिले अभी भी हैं ऐसे जिन पर बारिश में कमी बनी हुई है। तो काफ़ी ज़बरदस्त बारिश हुई है। और इधर जम्मू कश्मीर पंजाब के भागों पर भी कमी है, 26% जम्मू कश्मीर के भागों पर और 28% की कमी पंजाब के भागों पर। और इसके अलावा जो 8% की बढ़ोतरी है यानी कि सरप्लस है, ये मानसून के विदाई तक जो है ये बरकरार रहने की इसकी संभावनाएं हैं। और देखिए कल यानी कि 30 सितंबर है और कल का दिन और मानसून का बचा हुआ है, क्योंकि 30 सितंबर से बाद में दोस्तों जो बारिश होती है मानसून की वो काउंट नहीं की जाती इन आंकड़ों में। हालांकि मानसून की विदाई बाद तक होती है 14-15 अक्टूबर तक, तो वो काउंट जो है वो नहीं हो पाती। तो 932.3 मिलीमीटर बारिश एक्चुअल हो चुकी है, कल का दिन और बचा हुआ है। लेकिन बारिश लगातार अब भारत के राज्यों पर कम होती जा रही है, क्योंकि मौसमी सिस्टम कमजोर होते जा रहे हैं। और फिलहाल अभी की अगर हम यहाँ पर दोस्तों बात करें तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक सर्कुलेशन तो फिलहाल गुजरात के भागों पर बना हुआ है, एक सर्कुलेशन है मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास के भागों पर, जिसकी वजह से बादल छाए हुए हैं कई भागों पर। हालांकि अब ये बादल धीरे धीरे छट रहे हैं और आज रात्रि तक गुजरात के भागों पर बना सर्कुलेशन भी कमजोर पड़ जाएगा और इधर ये सिस्टम बना ये भी जो है कमजोर हो जाएगा। 30 सितंबर में सिर्फ मानसून की अक्षय रेखा यहाँ पर रह जाएगी और 30 सितंबर से होगा क्या कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी क्या दोस्तों उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों के साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों तक जो है उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी, उत्तरी मध्य प्रदेश तक, यहाँ तक काफ़ी तेजी के साथ हवाएं चलेंगी। तो कल कई राज्यों से मानसून की विदाई या तो 30 सितंबर में ही संभावनाएं अधिक है, अन्यथा अगर किसी वजह से 30 सितंबर में नहीं हो पाती है तो 1 अक्टूबर में कई राज्यों से मानसून की विदाई जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इसके अलावा देखिए, हालांकि 4-5 अक्टूबर के आसपास फिर से बारिश की गतिविधियां पूर्वी राज्यों पर बढ़ेगी और थोड़ी सी पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों तक बढ़ेगी। और देखिए मध्य प्रदेश के जो मध्य से दक्षिणी भाग है यहाँ पर बादलों की आवाजाही लगी रहेगी लगभग 7-8 अक्टूबर तक। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी, यानी कि कहीं पर हो गई, कहीं पर नहीं, हल्की फुल्की बारिश हो गई या हल्की से मध्यम दर्जे की कहीं कहीं पर थोड़ी देर के लिए बौछारें पड़ गई। गुजरात पर भी इसी तरह की संभावनाएं बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश के भागों पर लगभग 4-5 सितंबर से संभावनाएं बनने की इस तरह से बारिश की संभावनाएं हैं। हालांकि एक बार मौसम साफ होगा पूरा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी कुछ इसी तरह की संभावनाएं रहेगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर बनेगा एक सिस्टम लगभग 4-5 सितंबर के आसपास, माफ कीजिएगा 4-5 अक्टूबर के आसपास बंगाल की खाड़ी पर एक सिस्टम बनेगा। उसकी वजह से यहाँ पर फिर से मॉइस्चर आएगा, नमीदार हवाएं भारत के राज्यों पर पहुंचेगी, जिसकी वजह से फिर से बादल बनेंगे और बारिश कुछ भागों पर होने की संभावनाएं बनेगी। और अब जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भाग है, यहाँ पर तो अब जो बारिश होगी वो पश्चिम विक्षोभ WD ही आकर यहाँ पर करेंगे, अन्यथा मानसून की विदाई यहाँ से बहुत जल्द ही, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 30 सितंबर या फिर 1 अक्टूबर से यहाँ पर कई राज्यों से होने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से मौसम भारत के राज्यों का रहने वाला है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली यहाँ पर 30 सितंबर से और आगे तक वेदर रिपोर्ट देखेंगे किस तरह से मौसम भारत के राज्यों का रहेगा। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो वेदर रिपोर्ट है 30 सितंबर की है। 30 सितंबर में भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई भागों पर मौसम बिल्कुल साफ देखने को मिलेगा। हालांकि दिन में हल्के फुल्के बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं और जो उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं उनकी रफ्तार दोपहर के बाद कुछ थोड़ी सशक होने की संभावना है, यानी कि थोड़ी तेज चल सकती हैं। लेकिन जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के भाग है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा के आसपास के भाग, चित्तौड़गढ़, पाली के भाग, यहाँ पर कुछ भागों पर बादल बनेंगे। हो सकता है 1-2 भागों पर बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं पर जो है वो देखने को मिले, क्योंकि सर्कुलेशन का कुछ थोड़ा सा असर यहाँ पर रहेगा। पूरी तरह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये समाप्त नहीं होगा, गुजरात के भागों पर कुछ थोड़ा सा इसका असर यहाँ पर रहेगा।
जिसकी वजह से यहाँ पर बादल बनेंगे और कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग हैं यहाँ पर भी देखिए कानपुर देहात, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर के आसपास के भागों पर, ललितपुर, झांसी के भागों पर भी, और इधर बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे, हल्के या कहीं पर घने। तो हो सकता है एक दो भागों पर हल्की या हल्की से थोड़ी अधिक बारिश, मध्यम दर्जे की बारिश की तो संभावना काफी कम है। हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश हो सकती है। ज्यादातर भागों पर मौसम साफ ही रहेगा और मानसून की अक्षय रेखा यहाँ पर बनी रहेगी। उसकी वजह से कुछ स्थानों पर यहाँ पर बादल बनेंगे, बारिश होने की संभावनाएं एक दो भागों पर बन सकती है। बिहार के कई स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। दरभंगा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया, नवादा, नालंदा, पटना, वैशाली, गया के आसपास के भागों पर हल्की या एक दो भागों पर हल्की से थोड़ी मध्यम दर्जे की बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश होगी, पश्चिम बंगाल के कई भागों पर बारिश होगी, रांची के आसपास के भागों पर बारिश होगी, गोड्डापुर, दुमका के भागों पर बारिश होगी, उड़ीसा के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने के आसार है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों पर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंडागांव के आसपास के भागों पर, नारायणपुर के भागों पर कुछ स्थानों पर यहाँ पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से थोड़ी अधिक बारिश देखने को मिल सकती है। आंध्र प्रदेश के भागों पर कुछ स्थानों पर बारिश होगी। तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल के भागों पर बारिश होगी। इधर मध्य प्रदेश की अगर बात करें, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सागर, जबलपुर, उमरिया, बालाघाट से लगाकर बैतूल और अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, उज्जैन, धार, इंदौर के भागों पर यहाँ पर बादलों की आवाजावी रहेगी। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। कई स्थानों पर मौसम साफ भी देखने को मिलेगा। इधर गुजरात के भागों पर भी पंचमहल, छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड के आसपास के भागों के साथ साथ गिर सोमनाथ के भागों पर और पोरबंदर के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के भागों पर नासिक, धुले, नंदुराबाद और के आसपास के भागों पर और इधर कुछ दक्षिणी भागों पर यानी कि संगाली, सतारा के भागों पर बारिश होने की संभावना कुछ भागों पर बन सकती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर भी हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। तो इस तरह से 30 सितंबर में भारत के राज्यों का मौसम रहेगा। 1 अक्टूबर में भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों पर और राजस्थान के भी ज़्यादातर भागों पर मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। लेकिन कुछ मॉइस्चर होगा क्या कि दोस्तों यहाँ पर अरब सागर पर एक सिस्टम बना हुआ है, उसकी वजह से यहाँ से वे हवाएं मध्य प्रदेश तक आती रहेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर मॉइस्चर आता रहेगा और कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। यानी कि इस तरह से मान के चले कि ना ही तो मौसम साफ रहेगा और ना ही मौसम खराब होगा। यानी कि बादलों की आवाजावी लगी रहेगी। एक दो भागों पर कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना बनी रहेगी, हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी। तो इस तरह से यहाँ पर उसकी वजह से मॉइस्चर आकर बादल बनते रहेंगे और बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। वैसे कोई सिस्टम, मौसमी सिस्टम भारत के राज्यों पर नहीं रहेगा। और इधर लेकिन बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होगी, क्योंकि अधिक यहाँ पर आता रहेगा तो इन भागों पर बारिश होने की संभावना है। इसी तरह से जो दक्षिणी राज्य हैं यहाँ पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। 2 अक्टूबर में भी यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर बारिश होगी। इधर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। मैदानी राज्यों पर मौसम साफ रहेगा। 3 अक्टूबर में भी इधर बारिश चलती रहेगी। मध्य से दक्षिणी भागों पर बादल रहेंगे, कुछ स्थानों पर बारिश होगी, लेकिन यहाँ से फिर से बारिश बढ़ने की संभावना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर नजर आ रही है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर, पूर्वोत्तर राज्यों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। और इसी प्रकार फिर जो है 4 अक्टूबर में भी ये बादल आगे तक पहुंचेंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तक। और इधर जो है कुछ स्थानों पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल के भागों पर, छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। कुछ स्थानों पर बादलों की आवाजावी रहेगी। यहाँ पर पूर्वी राज्यों पर बारिश अच्छी होगी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर। और इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जो है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बादल दिखेंगे। यहाँ पर बारिश होने की संभावना 6 अक्टूबर में भी रहेगी। 7 अक्टूबर में भी बादल रहेंगे, थोड़ी बहुत बारिश राजस्थान भागों पर भी हो सकती है। 8 अक्टूबर की अगर बात करें तो 8 अक्टूबर में भी पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों पर बादल दिखेंगे। थोड़ी बहुत बारिश जो है कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है। तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में जो है अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो फिलहाल इस तरह से मौसम भारत के राज्यों का रहेगा। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सब दोस्तों नमस्कार।